आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक बात दिमाग जनता के सामने रखने मांगता है। कल स्टेट लेवल का न्यूज़ चैनल DY 365 के जरिए एक सुनने में आया, हम लोग का हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट CM देबोल गोड़ासा एक व्यक्ति नाम केल्मा बोल के उनसे गाली धमकी, खाली उनका नहीं, उनका परिवार को भी धमकी देने वाला, तुम्हारा डेड बॉडी तक भी नहीं मिलेगा और तुम्हारा परिवार को भी पूरा खत्म कर देगा, तुम्हारा घर अंदर आके ठोक देगा, ऐसा बात इस्तेमाल करने वाला हम लोग सुनने में आया और गंदा गंदा बात भी इस्तेमाल किया हुआ है। मेरा कहना है कि एक CM चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर होने के नाते डिस्ट्रिक्ट में खाली डेवलपमेंट का काम करना भी नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में शांति रखने के भी उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। फिर भी खाली गया कल का इंसिडेंट नहीं है, 12 जुलाई महीना 2025 एक व्यक्ति माइबांग का रूपोंजी लंगतासा बोल के उनको भी मरवा देना, धमकी देने वाला ऐसा इंसिडेंट हुआ है और वही व्यक्ति ने तो FIR भी दर्ज किया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट एजेंसी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लोग उसको कितना दूर तक कदम उठाया हम लोग पता नहीं है। लेकिन अभी रूपोंजी लंगतासा का जान भी खतरे में है और लाल केल्मा बोल के एक व्यक्ति, उनको भी जान खतरे में है और उसका परिवार को भी खतरे में है। इसलिए अब मीडिया के जरिया में डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी, SP या DC को भी रिक्वेस्ट करता है कि वो 2 परिवार को और 2 व्यक्ति को आप लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो जैसा धमकी दिया है कब क्या कर देगा कुछ भी हो सकता है, बहुत डेंजर स्थिति में है। तो हमको ऐसा लगा कि ऐसा व्यक्ति जैसा अभी CM देबोल गोड़ासा जी, डिस्ट्रिक्ट में शांति भी रखना, शांति बरकरार रखना उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपमेंट के साथ साथ, लेकिन उसके टेबल से, उसके मुख से ऐसा सिचुएशन बीच बीच में निकलते रहना देख के, सुन के, सोच के हर व्यक्ति के लिए अगर ऐसा आदमी CM होते रहने से खतरा है हम लोग के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए भी और हर समाज के लिए भी खतरा है और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए खतरा है। अगर ऐसा इंसान हम लोग का माई बाप बन के डिस्ट्रिक्ट में दिमाग ऑटोनोमस काउंसिल में CM बन के रहने से डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर में कोई ना कोई दिन फिर वायलेंस भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी अगर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में CM बन के रहने से हम लोग के लिए सुरक्षा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो आप लोग को जैसे कि सबको मालूम है, हम लोग ऑल ओवर असम में जुबिंदा के लिए हम लोग सब जस्टिस भी मांगा है, अभी मांगते ही है। तो उसके साथ साथ और एक तो अभी नया चीज़ देखने मिला कि वो देखने मिला कि अभी BJP लोग भी जस्टिस फॉर जुबिंदा बोल के, जुबिन गार्ग बोल के लोग अभी जगह जगह में रैली भी करता है, वो भी कर। तो हम उसमें बोलने मांगता कि देखो अभी BJP का स्टेट में BJP का गवर्नमेंट है, तो लोग उनका कैबिनेट मिनिस्टर, लोग उनका BJP का स्टेट के प्रेसिडेंट लोग उन पब्लिक को दिखाने के लिए क्या मतलब से दिखाने मांगता मालूम नहीं ना, पॉलिटिकल एजेंडा लेके लोग जो रैली करता है अभी उनको पॉलिटिकली माइलेज मिलने के लिए भी हो नहीं सकता। तो अभी लोग जगह जगह में रैली करता है कि लोग मांग करता है कि जस्टिस फॉर जुबिंदा बोल के। तो उसमें हम मतलब बोले मांगता कि उलगुन का ही गवर्नमेंट है, अभी स्टेट में भी उलगुन का गवर्नमेंट है। चीफ मिनिस्टर भी बोलता है कि जुबिंदा को जस्टिस मिलेगा बोल के, लेकिन कब मिलेगा हमको अभी तक कुछ देखने नहीं मिलता। तो उसमें से कल परसों भी मीडिया में देखने मिला कि उलगुन का कैबिनेट मिनिस्टर, उलगुन का स्टेट का जो प्रेसिडेंट है उलगुन भी उतर गया। तो अभी हम लोग सोच में गिर गया कि इवन उलगुन का जो कैबिनेट मिनिस्टर है, तो स्टेट के BJP के प्रेसिडेंट है, उलगुन ही जस्टिस मांगने शुरू हो गया।
तो चीफ मिनिस्टर को लोग डायरेक्टली जाके अप्रोच क्यों नहीं करता है? तो पब्लिक में क्यों ये सब रैली करके क्या करके लोग क्या दिखाने में होता है? तो लोगों ने चीफ मिनिस्टर को बोलो कि जल्दी से जल्दी उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है पब्लिकली दिखाने के लिए, और उनका जो SIT का जो इन्वेस्टिगेशन है कहाँ तक पहुँचा, लोग कुछ पब्लिक नहीं करता है। ऊपर से खाली लोग क्या बोलेगा, अभी पॉलिटिकली माइलेज दिखाने के लिए जो अभी पूरा पब्लिक नहीं बोलता कि उनका चीफ मिनिस्टर को पकड़ता है कि जस्टिस मांगता बोल के। कोई एक दो सेक्शन तो बोलता है कि इसका अंडर में हम लोग जस्टिस नहीं भी मिल सकता बोल के। तो इतना डाउट जब हो कि है तो चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट पकड़ने से होता है उनको, चीफ मिनिस्टर को अपील करो उनको, तो ये सब नहीं करता है। तो हम लोग भी सोचता है कि ये सब अच्छा तरीका से SIT टू प्रूफ करना चाहिए या नहीं चाहिए, जस्टिस दिलाना चाहिए नहीं चाहिए। अगर नहीं सकता है तो CBI को दो, CID को क्यों दिया लोगों, वो भी एक तो क्वेश्चन होता है। तो उसके साथ साथ में अभी दिमागों में देखिए रिसेंटली जो सोशल मीडिया में निकला, जो आप लोग सबको मालूम है, पहले भी उसमें भी वेरियस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लोगों जैसे कि ATSU DSU लोगों में धरना करा कलेक्शन का डाइट में। तो वो में अभी रिसेंटली सोशल मीडिया में देखने मिला कि जो रूपाली लांगटासा उसका राइटिंग पैड में वो तो 17 कैंडिडेट्स को वो लोग भेजा, डाइट में भेजा, वो लोग एडमिशन मिलना है बोल के। तो उसमें हम बोलने मांगते कि उसमें से इवन 39% 42% इसे मिलने वाला भी है। तो देखिए अभी हम का यहाँ का स्टूडेंट लोग कितना तकलीफ करके एक तो आशा लेके पढ़ के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके एक तो होप लेके जाके एग्ज़ाम देता, तो उसमें भी फ्री एंड फेयर नहीं होता। तो जितना अभी जो 17 जन को जो लिस्ट भेजा उसमें से भी कितना डिजर्विंग कैंडिडेट और भी है, उन लोगों को एडमिशन नहीं मिल के इटू अभी अपना जो फेवरेटिज्म जो करता है अपना जस्ट कैंडिडेट को से करके लोग भेजता है। 39% 41% मिलने वाला है। तो इससे कैसे होगा हम लोग का स्टूडेंट का फ्यूचर कैसे होगा? इसमें तो एटलीस्ट एजुकेशन में तो इसे पॉलिटिक्स से छोड़ दो, इसमें क्यों पॉलिटिक्स घुसाता है? आगे में भी देखने मिला तो स्कॉलरशिप बांटा है लोग जगह जगह में, उसमें भी पॉलिटिक्स घुसाया है लोग। हाँ, क्लास 9 में देखो जो अभी हाईएस्ट जो मिला परसेंटेज उसमें से भी और ज़्यादा मिलने वाला है। उन लोगों को नहीं देखे अभी अपना आदमी को जो फेवरेट आदमी है EM CM का जो आदमी है उन लोगों को दिया है। वैसे इसमें कैसा होगा? अपना कैंडिडेट क्यों डालेगा? दूसरा भी तो और है ना, डिजर्विंग कैंडिडेट और भी है। तो गंभीर विषय है इस विषय को ऊपर में, इसलिए अभी हम मांगता कि जो लिस्ट जो भेजा उन लोग से भी और डिजर्विंग कैंडिडेट और बहुत ज़्यादा है, तो उसे को भी एडमिशन मिलने लगता। नॉट ओनली अपना पर्सनल कैंडिडेट को फेवरेट वाला को देने से भी नहीं होगा, तो इमीडिएटली इस सब को रिवोक करके जो रिवोक करके जो डिजर्विंग कैंडिडेट है फ्री एंड फेयर तरीका से एडमिशन मिलने दो बोलिए हम डिमांड करते हैं काउंसिल की तरफ से। जिसमें कितना बड़ा घटना हुई है। रिसेंटली जो दुर्गा पूजा में इंसिडेंट हुआ जो सोनटिला का जोस्ना लोंगमेले, उसके भी अभी तक क्या पोजीशन में है नहीं है, कार्पेट पकड़ा खाए नहीं खाए, कुछ अभी अपडेट नहीं है। कुछ चीज़ तो पकड़ने लगता है, छोटा मोटा चीज़ को इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। हाँ, लकीली अटेम्प्ट टू मर्डर भी रहा, उसके ऊपर में काम नहीं कर रहे, आप लोग कुछ रिजल्ट देखने नहीं मिलता। ऐसे उनसे कैसे होगा हम लोग का? सब तो कोई जगह धमकी, कोई जगह में थ्रेटनिंग, कोई जगह में ऐसे होने से भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर का कुछ सीरियसनेस कुछ देखने नहीं मिलता। इस से कैसे होगा? तो हम लोग इस सब चीज़ को सब जस्टिस मांगता है। और इमीडिएटली जो रूपाली लांगटासा को पेड में जो भेजा लिस्ट उस सबको रिवोक करके इमीडिएटली जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको फ्री एंड फेयर तरीका से एडमिशन मिलने लगता है बोल के हम लोग दावी करता है।